नमस्कार, यूपी स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिशा शर्मा। ये खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमीरपुर से, जहां पर जिले में मिक्सर मशीन में गिरकर एक मजदूर की दर्दनाक मौत हुई और ये घटना हमीरपुर शहर कोतवाली की कुचेछा पुलिस चौकी के पास साई कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्लांट में घटी है। मृतक 40 वर्षीय मजदूर सीमेंट डालते समय मिक्सर मशीन में गिर गया और घटना के बाद प्लांट में हड़कंप मच गया। वहीं आपको बता देते हैं कि ये घटना बहुत दर्दनाक तरीके से हुई है और ये घटना हमीरपुर शहर कोतवाली कुचेचा पुलिस चौकी के पास घटित हुई है। घटना के बाद प्लांट में हड़कंप मच चुका है और कर्मचारी मौके से वहां से फरार हो गए हैं। मौके पर पहुंचे परिजन और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया है। इस दौरान वहीं पर पुलिस के सीमेंट भरते समय मजदूर यहां पर गिरा है और कंस्ट्रक्शन कंपनी में ये घटना घटित हुई है। 40 वर्षीय मजदूर था जो सीमेंट डालते समय गिर गया था। यहाँ पर मौके पर उनके परिजन पहुंचे हैं। स्थानीय लोगों ने वहां पर पहुंचकर हंगामा किया है। वही पुलिस के पहुंचने से पहले कई घंटे तक ये हंगामा चलता रहा। बाद में पुलिस ने प्लांट को बंद कराकर वहां पुलिस बल तैनात किया है और शव को सुरक्षित कब्जे में लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने ये बताया है कि यह हादसा सीमेंट डालते समय संतुलन बिगड़ने के कारण हुआ। प्रशासन ने सभी कर्मचारियों से इस दौरान पूछताछ भी शुरू कर दी और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए भी सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। हमीरपुर से महेंद्र चौबे की रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। आज कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में कुचेछा गांव में साई कंस्ट्रक्शन का एक साइट है, जहां पे मिक्सर प्लांट के अंदर बब्बू निषाद नामक एक मजदूर जो कुचेछा के रहने वाले हैं, वो उसमें अंदर चले गए, जिसके जाने से उनकी मौत हो गई है और अभी उनकी बॉडी जो पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा रही है और अगली वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। परिजनों का आरोप था मुआवजे की मांग कर, कितना मुआवजा मिला है? मुआवजे के अमाउंट का मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मुआवजा शायद दिया जा रहा है और परिजन अभी शायद संतुष्ट हैं और अभी वैधानिक कार्रवाई। सर, लोगों का आरोप है कि सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ कार्य नहीं किया जा रहा है। उसकी जांच की जाएगी, जो एजेंसियां हैं उसके द्वारा जांच की जाएगी, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबर बस्ती से, जहां पर बाल्टरगंज थाना क्षेत्र के गौरा चौराहे के पास सड़क किनारे एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान रुधौली थाना क्षेत्र के नेटई कला निवासी नीरज सिंह के रूप में की गई है। परिजनों के मुताबिक नीरज देर रात घर पर नहीं पहुंचा और फोन बंद मिलने पर उन्हें चिंता जताई। परिवार को घटना की जानकारी तब मिली जब एक राहगीर ने नीरज का फोन उठाया। मृतक गल्ले के बड़े व्यापार से जुड़े थे और उनका व्यापारिक लेन देन लालजी चौधरी के साथ लगभग 1 साल से चल रहा था। परिजनों का आरोप है कि 18-19 लाख रुपए के लेन देन को लेकर नीरज को बुलाया गया और हत्या हुई है। सीईओ सदर सत्येंद्र भूषण तिवारी ने यह बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि होगी। पुलिस ने मामले की गहन जांच में जुट गई है और लालजी चौधरी की अभी तक यहाँ पर पकड़ा नहीं गया है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मामला सर इसमें यह है कि हमारे भाई नीरज सिंह और लालजी चौधरी, ये दोनों लोग मिलकर व्यवसाय करते थे। क्या व्यवसाय करते थे? व्यवसाय था गल्ला का, व्यापार का, सीमेंट मेडी से, जो ये लोग लगभग साल भर से कर रहे थे और ये पैसे की लेन देन इन लोग का लगभग 18 से 19 लाख रुपया हो गया था। जिस पैसे को लेके हमारा भाई 2-3 बार उनको फ़ोन किए, बुलाए, ये आए। उसके बाद आजकल कौन बकाया था, आपका भाई की? नहीं, क्या नाम है, लालजी चौधरी बकाया थे। आपके भाई साहब का? जी, हमारे भाई साहब का। और सर उसमें वो उनको 15 लाख का एक चेक भी दिए थे, जो चेक बोले कि आप फला डेट को लगा दीजिए। तो हमारे भाई साहब उनको फ़ोन किए कि ऐसा है कि ये जो है हम चेक लगाने जा रहे हैं, ये पेमेंट हमारा करवा दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप चेक लेके आइए और जो है हम आपको पेमेंट कर देते हैं। लगभग ये घर से निकले लगभग 2:30-3 बजे। 3 बजे के बाद जब ये बस्ती आए तो शायद उनको हरैया बुलाए, हरैया से फिर शायद बस्ती इनको लाया गया। देखिए, दिनांक 11/12 की मध्य रात्रि पुलिस को पीआरबी पर एक सूचना प्राप्त हुई कि बस्ती से रुधौली मार्ग पर एक व्यक्ति और उसकी बाइक वहां पर रोड के किनारे पड़े हुए। राहगीर द्वारा प्राप्त इस सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। वहां एक व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 25 से 30 वर्ष के आसपास थी, वो वहां पर पड़ा हुआ था। तत्काल इस सूचना पर सर्विलांस टीम, फोरेंसिक टीम
एसओजी और स्वाट टीम ने मौके पर पहुंची। जो भी वहां से साक्ष्य प्राप्त हुए उनको संकलित किया गया। प्रथम दृष्टया ये देखने से प्रतीत हो रहा था उसकी मृत्यु हो चुकी है। इस संदर्भ में तत्काल उस व्यक्ति को उठाकर उसकी बॉडी वहां से हॉस्पिटल और क्रमशः मोर्चरी भेजी। मामला बदायूं जिले से अब खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ग्राम पंचायत करियावे की गौशाला का हाल बेहद ही चिंताजनक है। बार बार शिकायतों के बावजूद भी जिला प्रशासन ने अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे जनता में रोष बढ़ गया है। गौशाला में गौवंश भूख और प्यास से तड़प रही है, कई गायें दम तोड़ रही हैं। वहीं आपको बताया कि स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि पशुपालन विभाग और ग्राम पंचायत सचिव मिलकर गौशाला में बड़े पैमाने पर घोटाला कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। जिला प्रशासन और अधिकारी शिकायतों के बावजूद गौशाला की सुध लेने में नाकाम रहे हैं। वहीं इस मामले में योगी सरकार से जनता लगातार सवाल उठा रही है और मांग कर रही है कि जल्द से जल्द गौशालाओं की स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। बदायूं से सचिन शर्मा की ये विशेष रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। सोनभद्र जिले के दुधी तहसील क्षेत्र में कृषि मंडी समिति के पीसीएफ और एससीएफ ध्यान क्रय केंद्र का गुरुवार को एसडीएम निखिल यादव ने औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने स्टॉक रजिस्टर, रखरखाव, किसानों के बैठने और पानी की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। धान क्रय केंद्र प्रभारी से क्रय कम होने पर जवाब तलब किया गया। वही सरकार ने ग्रेड कामन धान 2369 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए 2389 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। खरीदी 28 फरवरी 2026 तक चलेगी। वही एसडीएम ने इस दौरान ये कहा है कि पहले कॉमन धान खरीदा जाएगा और उसी के बाद हाइब्रिड धान की खरीदारी होगी। निरीक्षण में एक केंद्र पर 12 क्विंटल और दूसरे पर 70 क्विंटल धान खरीदी गई है। वही मशीन खराबी और अन्य परेशानियों के कारण कुछ देरी हो रही है, लेकिन समय पर लक्ष्य पूरा भी कर लिया जाएगा। एसडीएम ने किसानों से भी अपील की है कि वे धान बिक्री केवल सरकारी क्रय केंद्रों पर ही करें। दूसरे प्रांतों में बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। आज मंडी परिसर दुधी में मेरे द्वारा धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया गया। यहाँ पर 2 धान क्रय केंद्र हैं, एफसीएस दुधी और पीसीएफ दुधी, जिसपे कि धान खरीद का स्टॉक रजिस्टर चेक किया गया। उसके अलावा जहाँ पे धान रखा गया है उसकी समुचित व्यवस्था चेक की गई, जिस पे कार्रवाई की जाएगी। और इसमें हमने निरीक्षण टिप्पणी नोट कर ली है और जो भी यहाँ पे एसएमआई है उनको भी इस बारे में निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द अपना धान क्रय का लक्ष्य पूरा करें। चूँकि सर धान क्रय की तिथि 1 नवंबर से प्रारंभ हुई है, 28 फरवरी तक होगी। 40 दिन बीत चुके हैं, अब तक कितनी खरीदारी हुई? अभी जो 2 सेंटर मैंने चेक किए, एक सेंटर पर 12 क्विंटल की खरीद हुई है और एक सेंटर पर 46 क्विंटल की। किसानों का यह भी आरोप रहता है सर, वो आते हैं तो समय से दुकान नहीं खुला रहता है या फिर मशीन की लापरवाही बता करके धान क्रय नहीं किया जा रहा है सर। इसके संबंध में मेरे द्वारा भी शिकायत की जांच की गई और जैसा कि पाया गया मशीन में कुछ खराबियां हैं, जिसको कि बस्ती जिले के परशुरामपुर थाना क्षेत्र के नंदनगर गांव में एक पिता ने अपने ही 3 बच्चों के लिए खौफनाक वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। आरोपी इरफान, जो भांग के नशे में रहता था और झाड़ फूक करता था, उसने घर के कमरे में गड्ढा खोदकर बच्चों को जिंदा दफन करने की कोशिश की। वहीं आसपास के लोगों ने बच्चों की चीख सुनकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और कमरे में दुबके हुए बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बच्चों की मां को घटना की सूचना दी गई। वहीं आरोपी पिता कुछ देर फरार रहा, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सीईओ स्वर्णिम सिंह ने यह बताया है कि 11 वर्षीय माहिनूर, 9 वर्षीय अमीन और 6 वर्षीय महजबीन को कई दिनों से प्रताड़ित किया जा रहा था। आरोपी के पास गड्ढा खोदने का फावड़ा भी मिला है। वहीं पुलिस ने तीनों बच्चों को सुरक्षित बचा लिया और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। थाना परशुरामपुर क्षेत्र में पीआरवी को एक सूचना प्राप्त हुई कि नंदनगर में रहने वाला व्यक्ति मोहम्मद इरफान कई दिनों से अपने 3 बच्चों माहिनूर उम्र 11 वर्ष, अमीन उम्र 9 वर्ष और महजबीन उम्र 6 वर्ष को प्रताड़ित कर रहा है और उनके साथ काफ़ी दुर्व्यवहार कर रहा है और आज किसी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकता है। घटना की सूचना प्राप्त ही थाना पुलिस तुरंत घटनास्थल पहुंची है। घटनास्थल पर जाके जब छानबीन करी गई और पूछताछ करी गई तो पता चला कि इरफान ने अपने घर में सबसे अंदर के कमरे में एक बड़ा गड्ढा खोद रखा था। गड्ढे को खोदने के लिए जिस फावड़े को यूज़ किया था
वो फावड़ा भी हमें वहाँ से बरामद हुआ है। और बच्चों के अनुसार, आसपास के पड़ोसी से पूछने के अनुसार, उसने वह गड्ढा अपने तीनों बच्चों को जिंदा दफन करने के लिए खोदा था। बच्चे इस वक्त सुरक्षित रेस्क्यू कर लिए गए हैं। तीनों बच्चों का मेडिकल कराया जा रहा है। बच्चों की माँ अपने मायके गई हुई थी, उनको भी सूचित कर दिया गया है। वह आके बच्चों की कस्टडी ले रही है। बाकी बच्चे सामान्य हैं। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में विधिक कार्रवाई जोड़कर इरफान को गिरफ्तार किया गया है और उसको न्याय। आगरा से अब खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एतमादपुर में अवैध मिट्टी खनन का खेल दिन प्रतिदिन और भी बड़ा होता जा रहा है। जी हां, रात होते ही खनन गैंग सक्रिय हो जाता है और एडीए की जमीन पर खुलेआम मिट्टी खोदी जा रही है। स्थानीय लोगों पर ने अधिकारियों का ये कहना है इस पर कि पुलिस और प्रशासन खनन माफियाओं के सामने बेबस दिखाई दे रही है। खबरों की अगर माने तो आधा दर्जन नामी खनन माफिया मिट्टी बेचकर करोड़ों की कमाई कर चुके हैं। अधिकारियों के आदेश और जिला प्रशासन के निर्देश हवा में उड़े जैसे लगते हैं। थानों में नेताओं और पत्रकारों तक के बीच इस खेल में किसका हाथ है, ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। खनन माफिया का ये तांडव लगातार जारी है और अवैध रैकेट से मिली संपत्ति करोड़ों में मापी जा रही है। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर कार्रवाई कब होगी और इस जाल को कौन तोड़ेगा। आगरा से नेहा गर्ग की ये रिपोर्ट आप सभी देख रहे थे। मथुरा में बात करते हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव गुरुवार को वृंदावन पहुंची। उन्होंने जग प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर ठाकुर जी के दर्शन किए। सेवायत गोस्वामियों के सानिध्य में अर्पणा यादव ने लंबे समय तक विग्रह का ध्यान करते हुए विश्व कल्याण की कामना की। वहीं मीडिया से बातचीत में अपर्णा ने कहा कि ब्रज आकर बांके बिहारी के दर्शन कर उनके लिए अत्यंत ही ये सौभाग्य की बात है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में एसआईआर नीति को समयबद्ध करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया और विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि इसका विरोध केवल देश हित न सोचने वाले लोग ही कर रहे हैं। कानून व्यवस्था और विकास कार्य पर भी उन्होंने कहा कि नीति का समर्थन किया गया। दर्शन के बाद सेवायत गोस्वामियों ने उन्हें प्रसादी और अंग वस्त्र भेंट किए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटुका और माल्यार्पण कर अपर्णा का जोरदार स्वागत किया। मंदिर परिसर में उनकी सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात रही। मथुरा से वेद प्रकाश सारस्वत की विशेष रिपोर्ट आप सभी देख रहे थे। जो भी व्यक्ति इस प्रकार की अश्लील भाषा का प्रयोग करेगा और जो भी व्यक्ति इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेगा जिसमें माताओं को, बहनाओं को एक ऐसे स्तर से दिखाया जाएगा कि जो कि हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, उस पे महिला आयोग ने बहुत ही सख्त संज्ञान लिया है। मैंने बहुत सख्त संज्ञान लिया है। प्रदेश सरकार का मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस पूरे कार्य के लिए जो है इस शो को रुकवाया है। पहले भी रुकवाया था और अभी एसआईआर का जो समय सीमा उत्तर प्रदेश में बढ़ी है, चुनाव आयोग ने बढ़ा दिया, क्या कुछ कहेंगे? एसआईआर की देखिए रिपोर्ट जो तैयारी है और जो ये पूरा कार्य है वो बहुत जरूरी है। मैं समझती हूँ कि पूरी तरह से जिस तरह से रोहिंग्यास ने इतना ज्यादा अनैतिक कब्जा कर रखा है, मैं बार बार कह रही हूँ इमिग्रेशन देखिए किसी भी कंट्री में हो सकता है, मगर आप अनैतिक पूर्ण से किसी देश के रिसोर्स को खराब करें, वहाँ की जनसंख्या को डिस्टर्ब करें, वहाँ के जनमानस को खराब करें, ये अच्छी बात नहीं है। इल्लीगल तरीके से कोई भी इमिग्रेंट हमीरपुर जिले में पल्स पोलियो अभियान के तहत जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इसी अवसर पर स्कूली बच्चों के साथ स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के कर्मचारी और अधिकारी भी मौजूद रहे। सैकड़ों बच्चों ने हाथों में पल्स पोलियो अभियान की तख्ती लेकर शहर का भ्रमण किया और लोगों को पोलियो के खतरों और टीकाकरण के महत्व के बारे में भी जागरूक किया। जिलाधिकारी ने रैली के माध्यम से बच्चों और नागरिकों को अभियान में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। वहीं आगामी रविवार को जिले में 598 बूथ स्थापित किए जाएंगे, जहां पर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। जो बच्चे बूथ तक नहीं पहुंच पाएंगे उनकी टीम घर घर जाकर बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाएगी। हमीरपुर से महेंद्र चौबे की विशेष रिपोर्ट आप सभी देख रहे थे। एक और खबर मथुरा से, जहां पर हाईवे थाना क्षेत्र के सतोहा गांव में पुरानी रंजिश ने हिंसक रूप ले लिया। पार्षद लक्ष्मण सैनी के भाई प्रतिनिधि दौजीराम सैनी और जयसिंह के परिवार के बीच जमीन विवाद को लेकर लंबे समय से तनाव चल रहा था, जो कि अचानक भड़क उठा। कहासुनी के बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और देखते ही देखते जमकर पथराव होना शुरू हो गया। माहौल इतना
बिगड़ गया कि गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी सुरक्षा के लिए घरों में छिपने लगे। थोड़ी देर के बाद फायरिंग भी होने लगी, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगने से गंभीर चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति पर काबू पाया गया। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने घटनास्थल से दोनों पक्षों के 7 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जबकि घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हाईवे थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह ने बताया है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और आवश्यक कार्रवाई भी इसके खिलाफ की जाएगी। मथुरा से वेद प्रकाश सारस्वत की ये रिपोर्ट आप सभी देख रहे थे। यूपी स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबरों और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।